नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं दशा माता के व्रत में 7वें दिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके एक बेटा था। वह एक दिन अपने बेटे से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना गुजारा हो सके। तब उसका बेटा गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन वह लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए घाट पर गया, जहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी की पूजा कर रही थी। दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा ज़्यादा था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ग का होगा तो उसे गंडा दे देती हैं। फिर एक स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ग से हो। वह बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजा पाठ करे। हम लोग आपको सीधा और पूजन सामग्री भी दे देते हैं, सो ले जाकर अपनी माँ को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर गया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह दहलीज को लीप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। वह बोली आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कुचली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर वह घबरा गई और सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आ गई। मेरे पर तो चोरी का इंजाम लगेगा, बुढ़ापे में इज्जत चली जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकल गई। तब तक उसका बेटा भी आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर गई है। उसके बेटे ने कहा कि वह तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दिया है। अब की जो फिर आवे तो उनको अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और अच्छे कपड़े एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन कपड़ों को पहन लिया और हाथ में घड़ा लेकर जब वह घर की तरफ चलने लगी तो 4 कहार डोली लिए वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए ही आई है, इसी में बैठकर घर को चलें। आगे देखती है कि जहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ कांच का महल बन गया। बुढ़िया ने महल के अंदर आकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे दशा रानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है, वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू उसके घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है, वैसे ही एक पोता हो जाए। कुछ दिनों के बाद
बुढ़िया माई को एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू को समझाया कि यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर में आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल के छोर से पोंछ देना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़ें तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट आए तो सुहागिनें न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखते हैं कि अब वह सास के वचनों का पालन करती है या नहीं करती। अब वह एक वृद्ध भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, उनके पांव छुए और दंडवत होकर अपने बालक को उसकी गोद में दे दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करे, तुम्हारे भंडार भरपूर रहें, कभी किसी बात की कोई चिंता तुझे न हो। जो कुछ भी तुम मांगोगी वह तुझे सब कुछ मिलेगा। हे दशा रानी, जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।